Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python programming, and these all programs belongs to your practical file which are already discussed in our previous video. So we already covered program up to program number 8. That is for program number 9, Python program to calculate n square, nq, n power 4. Okay, you can easily see on the screen. So first of all, let us discuss its code. After then we will execute this program. So that is the code. Okay, now in this case we have to calculate n square, nq, and n4, where n is any natural number. So as I told you earlier that program have basically three different phases. First of all, we have to input we have to enter the input. In second case, uh, in second part we have to apply the formula, and in third part we have to print the answer. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनपुट देना है. इनपुट देने के लिए आपको क्या करना होगा, इनपुट देने के लिए हमको इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है. तो डेटा की वैल्यू कैसे होगी, इंट होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी. मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको इंट लेना है तो इनपुट से पहले इंट लिखिए. इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू, एक डेटा टाइप है. और जहाँ तक डेटा टाइप की बात है, डेटा टाइप बताता है कि डेटा का टाइप क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डेटा. ओके, अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी है, इट मीन्स आपको डेसिमल में वैल्यू लेनी है, तो आप फ्लोट लिखिए इनपुट से पहले. और अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है, मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स लेना है, जैसे आपका नाम है या एड्रेस है, तो आपको इंट या फ्लोट लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग ही होता है. ठीक है, और इनपुट के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर जो मैसेज लिखते हैं वो मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पर आता है, और हमसे एक इनपुट वैल्यू मांगी जाती है. जैसा भी उसका डेटा टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट वैल्यू एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर, और वो डेटा वैल्यू आपकी एक्सेप्ट कर ली जाती है, और फिर फर्दर आगे उसी डेटा वैल्यू पर कैलकुलेशन होता है. तो अभी हमको अगर एन स्क्वायर निकालना है, एन क्यू निकालना है, एन पावर 4 निकालना है, तो जो बात फिक्स है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एन इज़ अ नेचुरल नंबर एंड वी हैव टू एंटर दैट नेचुरल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू in our computer system. So computer system ask or Python ask us to enter any number. तो हमको सबसे पहले ये मांगा जाएगा कि आपको एक नंबर इंसर्ट कीजिए, कोई भी एक नंबर इंसर्ट कर दीजिए. उसके बाद उस नंबर पर कैलकुलेशन होगी, उसका एन स्क्वायर निकलेगा, एन क्यू निकलेगा, एन पावर 4 निकलेगा. वो एक सेकंड पार्ट की बात है, लेकिन फर्स्ट पार्ट की बात है कि हमारे पास इनपुट क्या है. इनपुट हमारे पास सिर्फ एक है और वो है वो नंबर. तो वो नंबर हम इनपुट कराएंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू. तो सबसे पहली लाइन देखिए, वही लिखी हुई है, एन फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर. आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हैच के बाद ये लिखा हुआ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और उससे पहले पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एन स्क्वायर कॉमा एन क्यू कॉमा एन पावर 4. ये मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. दीज आर ऑल आर द कमेंट्स. इनको हम कमेंट्स बोलते हैं. और कमेंट्स हम क्यों बोलते हैं, कमेंट हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेड स्टेटमेंट होते हैं. ये प्रोग्राम में ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट से बिलोंग नहीं करते. ठीक है, ये एग्जीक्यूट होते भी नहीं हैं. और इनको हम लिखते इसलिए हैं ताकि कोड की विजिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके, अंडरस्टैंडिंग कोड की अच्छी तरीके से हो सके. कोई पर्सन है जिसको कोड के बारे में समझना है, जानना है, तो उस कमेंट को पढ़ के उस कोड के बारे में समझ सकें. तो इसलिए हम कमेंट लिखते हैं. और ये सिंगल लाइन कमेंट है. सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि हैश साइन के बाद जो भी मैं कुछ लिखूंगा वो आपका पाइथन इंटरप्रेटर उसको एक कमेंट कंसीडर करेगा. ओके, तो एक पॉइंट ये था. अब आगे देखिए, मैंने लिखा ए और फिर इसको वैल्यू असाइन कर दी एन डबल स्टार 2. अब डबल स्टार का क्या मतलब है, डबल स्टार का मतलब होता है पावर. जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए गए थे तो ये बताया गया था कि आपको अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको डबल स्टार साइन का यूज़ करना पड़ेगा. 2 बार स्टार मार्क कीजिए और वो एक तरीके से पावर का ये काम करेगा आपका. तो इसका मतलब यह है, जब मैं लिखता हूँ एन स्टार स्टार 2, तो इसका मतलब होता है एन स्क्वायर. ठीक है, मैथमेटिक्स में तो हम एन स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है पाइथन में. पाइथन में उसके लिए एक अलग से सेपरेट ऑपरेटर दे रखा है कि अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आप 2 टाइम्स स्टार मार्क कर दीजिए. उसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर एक पावर हो जाती है उससे प्रीवियस जो भी आपने वैल्यू दे रखी है. तो मैंने लिखा है एन स्टार स्टार 2, इसका मतलब है एन स्क्वायर. तो ये आंसर मैंने ए में फीड कर दिया. एक वेरिएबल है
ऑब्वियसली जब मैं ए को बाद में प्रिंट कराऊंगा तो उसमें आंसर एन स्क्वायर प्रिंट होगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। दूसरी बात यह है कि अब आपको एन क्यू निकालना है, ठीक है। तो फिर से हमने एक और वेरिएबल लिया बी और उसको वैल्यू असाइन कर दी एन स्टार स्टार 3, इट मीन्स एन क्यू। जैसे हमने पिछली बार एन स्क्वायर निकाला था इसी तरीके से एन क्यू निकालेंगे, लेकिन वेरिएबल अलग ले लिया ताकि एक अलग वेरिएबल में आंसर इसका स्टोर हो सके। देन आई टेक अनदर वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल इज सी एंड आई जस्ट राइट एन एंड and I just write C and then assign a value n star star 4, it means n power 4। तो अभी यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमने दो काम कर लिए बेसिकली। वी हैव डू टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक एन इनपुट, हमने पहले इनपुट लिया यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र इनपुट जब हमको मिल गया तो अब हमको कैलकुलेशन करनी है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया। अब हमारे आंसर होंगे 3, क्योंकि हमको एन स्क्वायर भी निकालना है, एन क्यू भी निकालना है और एन पावर 4 भी निकालना है, ये तीनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो इसलिए हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए। एक लिया ए जिसमें एन स्क्वायर का रिजल्ट स्टोर किया, एक लिया बी जिसमें एन पावर क्यू का रिजल्ट स्टोर किया, और एक लिया सी जिसमें एन पावर 4 का रिजल्ट स्टोर किया। देखिए अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए थे उनमें आंसर एक ही था, लेकिन इस केस में आंसर 3 है। अब आंसर 3 हैं आपके और हमको एन स्क्वायर एन क्यू और एन पावर 4 निकालना है, इसलिए हमको 3 वेरिएबल लेने पड़े। मोस्टली या कॉमनली हम क्या होता है कि हम एक ही आंसर होता है हमारा एक प्रोग्राम का। जैसे हमने निकाला सपोज एरिया ऑफ सर्किल, तो उसमें एरिया ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक वेरिएबल नहीं, हमको 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने होंगे। और लिए हमने वो इसलिए लिए क्योंकि हमको एन स्क्वायर एन क्यू और एन पावर 4 कैलकुलेट किया। इसके बाद अब आपका ये कैलकुलेट हो चुका है। कैलकुलेट होने के बाद आपको आंसर को स्क्रीन पर शो करना पड़ेगा। स्क्रीन पर शो करने के लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपको एक बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आप प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो आप प्रिंट में पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट दोनों ही ऑप्शनल है, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। मैं जो भी कुछ मैसेज लिखते हैं वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होता है, एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ प्रिंट होता है उसके। और अगर आप सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। और अगर आपको ऐसा करना है कि मैसेज भी प्रिंट करना है, वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, देन इन दिस केस आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर, तो ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद कॉमा ए, तो ए की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी एन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर प्रिंट क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर, तो मैसेज लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर और फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर पावर 4 ऑफ ए गिवन नंबर, तो जो भी पावर 4 ऑफ ए गिवन नंबर एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा और उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि बेसिकली जब हम कोई सिंपल प्रोग्राम की जहाँ तक बात है पाइथन में, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनपुट क्या है, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो इनपुट होता है वो हम इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू देते हैं और आउटपुट हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू देते हैं। और फॉर्मूला जैसे भी हमने जो भी ऑपरेटर्स पढ़ा है उसका यूज़ करके हम फॉर्मूला लिखते हैं इसमें। तो ये अगर आपको तीनों बातें समझ में आती हैं किसी प्रोग्राम के रिलेटेड तो आप कोई भी प्रोग्राम आसानी से बना सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए ऑपरेटर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, समझिए, फिर आप प्रोग्राम्स को बना पाएंगे आसानी से। तो एक प्रोग्राम था, आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दैट इज़ अवर प्रोग्राम हियर। तो अभी सॉफ्टवेयर है पाइथन 3.3, तो पाइथन 3.3 पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, आप कोई भी 3.x वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये पाइथन 3.3 या पाइथन 3.7 कोई भी एक हो सकता है। चलिए यहाँ पर इसको कर दिया हमने पेस्ट। ओके, रन कराते हैं इसको। रन करने से पहले सेव करना पड़ेगा। एक प्रोग्राम का नेम दे दिया हमने इसको।
सेव आपको पहले करना होता है। अगर आपने सेव नहीं किया और डायरेक्ट रन के लिए जाएंगे तो सेव करने के लिए कहा जाएगा आपसे, तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप सेव नहीं कर लेते। ये देखिए एंटर एनी नंबर, तो नंबर दे दिया मैंने, मान लीजिए 2। आंसर आ रहा है स्क्वायर 4 क्यूब 8 एंड पावर 4 इज़ 16। ठीक है, फ्लोट में आ रहा है आंसर, डेसिमल में आ रहा है इसीलिए क्योंकि आपने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया था। इसमें इंटर टाइप का लेंगे तो आंसर से 4.0 ना के 4 आएगा। 8.0 की जगह आपका सिर्फ 8 आएगा और 16.0 की जगह सिर्फ 16 ही आएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया आपका। चलिए कॉपी करते हैं इसको और आउटपुट को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आपको भी प्रोग्राम फाइल में कुछ इसी तरीके से करना है। जो प्रोग्राम फाइल है उसमें ब्लैंक साइड पर जहाँ लाइनिंग नहीं है आपको वहाँ आउटपुट को इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आउटपुट अपनी तरीके से नहीं लिखना, जैसा भी स्क्रीन पर शो हो रहा है सेम एज इट इज़ आपको वही लिखना है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए थोड़ा साइज़ लार्ज कर देते हैं, थोड़ा सा इसका विजिबिलिटी के लिए। ओके, चलिए एक और प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम नंबर 10। दैट इज़ अवर प्रोग्राम नंबर 10। प्रोग्राम नंबर 10 में आपको मुझे कुछ पहले बताना है, और ये बताना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आपको कमेंट का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होगा। चलिए मैं इसको स्टेटमेंट को एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ। देखिए ज़रा, ये आप देख रहे हैं, ये अभी रेड कलर का था और रेड कलर का स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि ये कमेंट था। मैंने कमेंट का सिंबल हटा दिया। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको ये आप कहेंगे कि सर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर शो करेगा। आंसर है यस, बिल्कुल एरर शो करेगा। ठीक है, और ये डिफरेंट लाइन है, मल्टीपल लाइन है हमारे पास और हमको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम क्या करें कि हम सभी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ऑल स्टेटमेंट्स को हम हैश से स्टार्ट करें तो वो कमेंट बन जाएंगे। लेकिन एक मेथड और है, चलिए देखते हैं। और वो मेथड ये है कि अगर मैं सभी स्टेटमेंट को ट्रिपल कोट्स के अंदर मार्क करता हूँ तो ये आपका कमेंट माना जाएगा। कमेंट होता है आपका, देखिए कलर चेंज हो गया यहाँ पर। ओके, एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है एरर, देखते हैं। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी भी कुछ लाइन ऐसी हैं जो स्टेट लाइन वर्ड्स जो ट्रिपल कोट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले इनको यहाँ से हटाते हैं और अब ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब देखिए ज़रा, अब ये एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। इससे क्या हुआ, ट्रिपल कोट्स में लिखने से हुआ क्या? ट्रिपल कोट में लिखने से हुआ ये कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है। अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन से को बिलोंग करता है तो आपको ट्रिपल कोट्स का साइन का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप सिंपल हैश का यूज़ करते हैं तो फिर वो एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, पर ये याद रखिएगा कि ट्रिपल कोट्स के अंदर इनसाइड द ट्रिपल कोट वट एवर वी राइट इज़ कंसिडर्ड एज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, जो इंडिकेट कर रहा है ये कमेंट है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, होगा ये कि एरर नहीं आएगी, प्रिंट कुछ नहीं होगा। ये एक अलग बात है क्योंकि प्रोग्राम में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अभी आपको किसी प्रोग्राम में अगर ऐसा है कि आपका जो प्रोग्राम का टाइटल है एक से ज़्यादा लाइन को बिलोंग करता है तो इन दैट केस आपको वो स्टेटमेंट ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो फिर एक कमेंट की तरह ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, यहाँ से अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो प्रोग्राम है क्या, प्रोग्राम ये है कि आपको कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, और ये बुक का ही प्रोग्राम है, आपकी सुमिता अरोड़ा का लास्ट प्रोग्राम है आई थिंक। तो उसमें ये है कि आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं। नंबर्स क्या प्रिंट करने हैं, 5, 10 और 9। और 5, 10 और 9 में क्या रिलेशन है,
तो रिलेशन पता होना चाहिए। 5, 10 और 9 में रिलेशन ये है, 5 एक नंबर है, 5 का जस्ट डबल 10 है, और फिर उसमें से आपको अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 प्रिंट होगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है इसमें। तो इसमें कहा गया असाइन वैल्यू 5 टू ए वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू जनरेट 10 एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू जनरेट 9। तो इस तरीके से पहले से बता रखा है कि आपको करना क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ फॉलो करनी है प्रोग्रामिंग में उसको, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम बनाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम है आपका, इसमें कुछ एरर है, पहले प्रोग्राम के एरर को सही कर लिया जाए। आप देख के कोड पता लगा सकते हैं कौन कौन सी एरर्स हैं, मैंने अभी बता दिया, आपको हिंट दे दिया है। एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर तो आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जैसा कहा गया था प्रोग्राम में कि आपको एक नंबर लेना है, और नंबर जो भी होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपको एक वैल्यू असाइन करनी है। मान लीजिए 5 असाइन करनी है इस केस के लिए, तो 5 का जस्ट डबल प्रिंट हो जाए, 10 प्रिंट हो जाए, फिर उसमें से उसके बाद 9 प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो प्रोग्रामिंग के वही बेसिकली 3 पार्ट्स है जो मैंने बताया। सबसे पहले आप इनपुट दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दीजिए आउटपुट को शो करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पहला काम किया, हमने लिखा n इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर। याद रखिए हमने फ्लोट लिया है। ठीक है, तो जब आंसर शो होगा तो आंसर 5 ना शो होकर 5.0 शो होगा। ठीक है, अगर आपको 5 लेना है तो फिर आप इंट लेंगे। चलिए पहले इसको करके देखते हैं, फिर इसमें चेंजेस करेंगे। उसके बाद आपने नंबर लिया a इज इक्वल टू एन इंटू 2, क्योंकि आपको जस्ट डबल प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, वेरिएबल ले लिया ए में मल्टी, और उसमें आंसर फीड कर दिया n इंटू 2। तो n जो भी एक नंबर लेंगे, हमने 5 लिया इस केस में, तो 5 का डबल 10 ए को असाइन हो जाएगा, और जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो 10 वैल्यू प्रिंट होगी उस केस में। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पहले ए एन प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा, और फिर बी प्रिंट होगा। मैंने पहले ही कहा था प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हैं, चलिए करेक्ट कर लेते हैं इसको। एन ए बी, क्योंकि हमको एन और ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो एन का मतलब है 5, बी का ए का मतलब है उसका जस्ट डबल, इट मीन्स 10, और ए का मीनिंग है 10, और बी का मतलब है उसमें से 10 माइनस 1, इट मीन्स 9। ठीक है, अभी एक कमी और है इसके अंदर। ओके, देखते हैं, चलिए हमने बी इज इक्वल टू बी माइनस 1 लिखा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, हालांकि वो ए माइनस 1 होना चाहिए था, तो एरर शो करेगा। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, बी इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस तरह की एरर भी आती है, अगर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं करेंगे और कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो एरर तो आएगी ही आएगी। तो क्या करना है हमको, करना ये है कि हमको बी, जहाँ आपने बी माइनस 1 लिखा है, अब बी का पता नहीं है अभी आपको बी क्या है, तो बी में से सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक्चुअली वो बी ना होके वो ए होगा, बी इज इक्वल टू ए माइनस 1। ठीक है, देखिए ज़रा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने बताया था पहले एरर है, अब लॉजिक ठीक होगा। हमने कर दिया ए माइनस 1। ए माइनस 1 क्यों किया? ए माइनस 1 देखिए इसलिए किया क्योंकि हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है नंबर। तो नंबर तो एन है, नंबर का डबल, डबल आपका ए है, और फिर इस डबल में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो किसको असाइन कर दिया हमने? बी को। तो इसलिए लिखा है बी को असाइन किया हमने ए माइनस 1। ए की वैल्यू पहले से हम जानते हैं 10 है, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 9 आएगा, इसलिए बी इजिकल टू ए माइनस 1 कर रखा है। पहले क्या लिखा था? बी इजिकल टू बी माइनस 1। अब बी का तो पता ही नहीं था बी की वैल्यू क्या है, तो जो वैल्यू पता ही नहीं है उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, इसीलिए बी इजिकल टू ए माइनस 1 होगा। क्लियर है? तो ये कॉमन होता है कभी कभी, तो इस तरीके से आप एरर अगर आपके पास आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए था कि किस तरह की एरर होती हैं, किस तरह की गलतियाँ होती हैं, क्या एरर शो करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और उनको रिमूव कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब प्रोग्राम सही है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम है, देखते हैं क्या होता है। 15, 10, 9 ये प्रिंट होना चाहिए। प्रोग्राम हमने लिया, इसको एग्जीक्यूट किया, और रन पर गए, रन मॉड्यूल पर गए, और हमने इसको रन करा दिया प्रोग्राम को। ओके, वेट ए सेकेंड।
चलिए अब रन कराते हैं इसको। ये देखिए, एंटर एनी नंबर, हमने लिखा 5, तो आंसर आ गया 5.0, 10.0, 9.0। देखिए कभी भी एक बात याद रखिएगा, जो मैंने पहले बताया कि जब आउटपुट किसी फॉर्मेट में मांगा जाता है तो हमको उसी फॉर्मेट में एग्जैक्टली वही शो करना होता है। अब ये आप कहेंगे किसी नंबर का डबल 5, 10, 9 प्रिंट होता है, वो ठीक है, डबल है 10 और उसमें से 1 सेपरेट करेंगे तो 9 प्रिंट होगा। ये करवाया भी गया था, हमने किया अभी इसको, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू है, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको इसको इंटीजर में लाना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम बनाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि हमने फ्लोट लिया था इसलिए आंसर फ्लोट में आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट एक कॉमन लाइन को, इनपुट वाली को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और फिर उसी को अप्लाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको डेटा टाइप को देखना होगा, डेटा टाइप किस तरह का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट की जगह इंट लिख दिया। तो अब होगा क्या कि ये जो आंसर आएगा वो इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी। ये देखिए 5 लिया, 5, 10, 9 प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम को आपको लिखना है यहाँ पर। अब ये आंसर सही है, जिस ऑर्डर में मांगा गया था, जिस तरीके से मांगा गया था, हमने प्रोग्राम को उसी तरीके से बनाया है यहाँ पर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ एन जहाँ फ्लोट लिखा है वहाँ इंट लिख दीजिए तो आंसर इंट में आ जाएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये प्रोग्राम हो गया आपका, आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक और प्रोग्राम करते हैं, पहले यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं इसका। आउटपुट ये एक और प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम नंबर 11 आई थिंक, हाँ प्रोग्राम नंबर 11। अब इसी प्रोग्राम में देखिए वही हमको काम फिर से करना है। अगर इस आपका कोई मैसेज है तो वो मैसेज आपको कमेंट की फॉर्म में शो करना है या कमेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ट्रिपल कोट्स का यूज़ कीजिए आप, तभी वो कमेंट माना जाएगा, अदरवाइज़ वो कमेंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कमेंट। तो ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है हमको और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फॉर्मूला भी दे रखा है। अब फॉर्मूला दे रखा है तो काम हमारा बहुत आसान है। सेल्सियस में टेम्परेचर को लिखा गया है सी से, ठीक है, सी से लिखा गया है। तो अगर हम टेम्परेचर जो हमें सेल्सियस में दे रखा है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करें एंड उसके बाद उसमें हम 32 को ऐड कर दें तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो फ़ारेनहाइट में मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया आपका। तो चलिए अब प्रोग्राम को देखते हैं, समझते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कुछ थोड़ा सा लार्ज है, स्मॉल करते हैं पहले इसको, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि सबसे पहले आपको इनपुट में क्या चाहिए, आपको इनपुट में चाहिए टेम्परेचर सेल्सियस में, क्योंकि सेल्सियस को ही आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये होगा, वेट ए मिनट। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले तो इनपुट देना होगा सेल्सियस में। तो टेम्परेचर देंगे हम सेल्सियस में, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया CELS, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट लिखा, सेल्सियस की वैल्यू को फ्लोट में लेना है हमको, तुमने फ्लोट लिख दिया। फ्लोट में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इंटीजर में हो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो फ्लोट में है तो हम फ्लोट में लेंगे, हमने लिखा फ्लोट। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट लिखा एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पैरेंथेसिस साइन को क्लोज कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि टेम्परेचर आपका सेल्सियस में आपसे इनपुट मांगा जाएगा, ठीक है। और आप एक फ्लोट वैल्यू कोई भी, मतलब एक डेसिमल में कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है।
प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पहले इसीलिए लिखा है जिससे पता चल जाए कि टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया FAHR। इसको क्यों लिया है? FAHR एक वेरिएबल है जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बिलोंग करता है तो या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सिंपली आप कुछ और भी ले सकते हैं ABCD। देखिए नेम हमेशा वेरिएबल का ऐसा लिया जाता है जो उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करे, इसलिए यहाँ पे CELS सेल्सियस लिया गया, फ़ारेनहाइट लिया गया। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके इसमें क्या होगा कि नेम थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और टाइप आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो FAHR लिया है और फॉर्मूला जैसा लगा है CELS। अब देखिए अब फॉर्मूला तो हमको दे रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स की फॉर्म में दे रखा है। अब इसको हमको पाइथन प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस की जहाँ तक बात है तो एक्सेप्टेबल है, तो एज इट इज़ यूज़ होता है। डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस यूज़ नहीं होता, स्टार यूज़ होता है। तो जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला दे रखा है आपको ध्यान रखना है, क्रॉस का यूज़ नहीं करना, स्टार का यूज़ करना है। तो हमने लिखा FAHR = CELS स्टार 9/5 + 32। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब ये टेम्परेचर जो भी होगा वो आपका कन्वर्ट होकर FAHR जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब FAHR को अब हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर भी प्रिंट हो जाएगा, इसलिए लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है। मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि बेसिकली ये जितने भी सिंपल प्रोग्राम हैं आपके 9th क्लास के, इसमें आपको 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले इनपुट देना है, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, और थर्ड आपको प्रिंट स्टेटमेंट देना है आंसर को प्रिंट कराने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रिंट जब कराते हैं तो अगर मैसेज है तो सिंगल कोट के अंदर या डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसको प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लिख देते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो वेरिएबल का नेम लिख देते हैं विदाउट यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट साइन। ठीक है, और अगर दोनों को प्रिंट कराना है तो कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, जैसे इस केस में है प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़, तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। कॉमा के बाद FAHR लिखा है तो FAHR की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी प्रोग्राम के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो एक प्रोग्राम था, सिंपल प्रोग्राम था, जहाँ हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। ठीक है, चलिए करते हैं इस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपको प्रोग्राम को लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको लिखना है क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना ही होगा कॉपी पर पाइथन में। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये आपका एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर दे दिया आपने, कुछ भी दे सकते हैं आप टेम्परेचर, कोई भी एक वैल्यू, सपोज 96 दे दी मैंने, 96.5। ओके, तो आंसर देख रहे हैं आप, टेम्परेचर इन सेल्सियस 96.5 शो कर रहा है, फिर फ़ारेनहाइट में भी शो कर रहा है। टेम्परेचर में मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनपुट के बाद एक और स्टेटमेंट दिया था, प्रिंट स्टेटमेंट, सेल्सियस में प्रिंट कराने के लिए, इसलिए ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। और फ़ारेनहाइट वाला स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट में दिया था, तो फ़ारेनहाइट लास्ट में प्रिंट हो रहा है। एक बार और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। रन किया, इस बार वैल्यू देते हैं, चलिए वैल्यू देते हैं एक 36, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, लेकिन चूंकि डेटा टाइप आपने फ्लोट ले रखा है इसलिए वो फ्लोट में ही शो करेगा। ये देखिए, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 36.0 एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 96.8। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये प्रोग्राम नंबर 11 था आपका। टोटल 12 प्रोग्राम आपके पाइथन के सिलेबस में है, प्रैक्टिकल फाइल में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्क्रैच स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।